हेलो हेलो माय लवली लवली सीएमए एस्पिरेंट्स। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। एग्जाम्स इंस्ट्रक्शंस 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर गोइंग एग्जाम्स। इसके अलावा इसके ऊपर और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जैसे कि ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। दूसरा, कौन सी चीजें हमें कैरी करनी है एग्जाम हॉल में, ये भी वीडियो में लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है अपनी पीडीएफ में, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसमें बहुत सारा है, लंबा सा पीडीएफ है। उतना सारा सब कुछ हमारे काम का नहीं है, उतना पढ़ना मुझे पता है, मेरे बच्चों पे यकीन है। ऐसी चीजें जो कॉपी करोगे तो पकड़े जाओगे, डिबार हो जाओगे वगैरह वगैरह वाली वैसी चीजें मैंने कंसीडर नहीं की है इस वीडियो में बड़े, ठीक है ना। तो मैं उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए जो ईमानदारी से जाकर पूरी मेहनत से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं बेटे। यस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सेव करके रखिएगा। एग्जाम जाने से पहले आपको ये वीडियो देखना जरूर है, ठीक है ना। तो चलो बिना समय गवाए पहले बता दूं आपको, सबसे पहले आपको एग्जाम में मिलने वाली है ओएमआर शीट बेटे। नॉर्मल आंसर शीट नहीं मिलेगी जहां पे आपको 1A 2B 3C 4D ऐसे लिखना है, नहीं नहीं नहीं। आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है। ओएमआर शीट में वो बबल्स दिए होंगे, उन बबल्स को आपको फिल करना है, बराबर है। ये पहला पॉइंट बेटे, पहला पॉइंट डन। ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट कैसे फिल करना है एक अलग छोटा सा 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, टेंशन ना लो। पहला। दूसरा, रफ वर्क। सर मैथ्स, अकाउंट्स, स्टैट्स इन पेपर्स के लिए हमें रफ शीट की जरूरत है। क्या हमें वो कैरी करनी है? बिल्कुल भी नहीं कैरी करनी है आपको बेटे, बराबर है। एग्जाम सेंटर आपको रफ शीट प्रोवाइड करता है। वैसे तो मैंने देखा है बहुत सारे सेंटर्स में प्रोवाइड नहीं करते हैं, बोलने वाली बात हो जाती है। मैंने आज तक कभी सुना नहीं है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में, बट स्टिल अगर वो प्रोवाइड नहीं भी कर रहे बेटे तब भी आपको आपकी रफ शीट कैरी नहीं करनी है। वो आपको रोक सकते हो, आपको परेशान कर सकते हो उस चीज को लेकर। तो आप एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर को पूछकर क्वेश्चन पेपर पे पीछे लास्ट पेज पे जहां ब्लैंक पेज मिल जाए वहां पर आप छोटा मोटा कैलकुलेशंस कर पाओगे तो कर सकते हो, वहां पर आप कर लेना, बराबर है। और कोशिश करना कि वो कैलकुलेशन या रफ वर्क जो आप कर रहे हो पेंसिल से करना। इफ इन केस कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसको इरेज करके निकाल सकते हो, है ना। दूसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटे, कोई सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। बच्चे सवाल पूछ रहे सर क्वेश्चन उसका सेट ए होगा, मेरा सेट बी होगा, सेट सी होगा, सेट डी होगा, ऐसा कोई सेट नहीं होगा बेटे। और उस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सेट है या नहीं है, आपको आपका पेपर आएगा, वो आपको आपका पेपर सॉल्व करना है, बात खत्म करना है। किसको कौन सा सेट आ रहा है, मेरा पेपर मेरे दोस्त का पेपर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो बेटे, पेपर्स एक ही आने वाला है। बट स्टिल मेरा ये कहना रहेगा, अभी तक तो कभी पेपर सेट्स में आए नहीं है। कोविड के समय सेट में आता था पेपर, उसके बाद जब से सेंटर में जाकर एग्जाम्स हुई है तब से शुरू हुई है, तब से तो कोई सेट आए नहीं है, ABCD वगैरह ऐसे कोई सेट आए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद ना आएंगे, नहीं आने के चांसेस है। इंस्टीट्यूट अपनी मनमर्जी से वो पेपर बना सकता है बेटे, उसके लिए हम और आप कुछ नहीं है उसके ऊपर सवाल उठाने वाले। तो जो भी हो, सेट आए या ना आए, आप आपकी प्रिपरेशन पूरी 100% करके जाइए, जहां पर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा पेपर अच्छे से लिख के आ जाओ, है ना। और आपको तो पता ही है मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपके कॉल्स का। इन्विजिलेटर आपका आंसर शीट कलेक्ट करने वाले हैं बेटे, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे देंगे, वो आप कैरी करके बाहर लेकर आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर छोड़कर आना नहीं है, क्वेश्चन पेपर साथ में लेकर आना है। आंसर की या आंसर शीट जो है वो मत लेके आ जाना बेटे, वो एग्जामिनर ले लेगा, वो वहीं पे तो सबमिट करना होगा। पांचवा पॉइंट, जो आपको बबल्स को फिल करना है ना, वहां पे आपको कंपल्सरीली ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही इस्तेमाल करना है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल भी इंक पेन या ट्राइमैक्स पेन या पायलट पेन या ऐसे वाले पेन्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो इंक छोड़ने वाले पेन है। और पेपर की क्वालिटी हमें आपको नहीं पता कैसी क्वालिटी आती है आंसर शीट की। बहुत बेहतरीन क्लासमेट के नोटबुक वाले जो पेज की क्वालिटी वैसे तो नहीं आएगी डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मल सा बबल्स को ही आपको सर्कल करना है। तो ऐसा ना हो कि वो इंक आप पेज पर लगाओ और वो इंक स्प्रेड हो जाए, वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, है ना। वो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, मशीन को वो ओएमआर शीट रीड करने में दिक्कत आएगी बेटे, है ना। तो वो जरूरी है, वो ध्यान रखना। यूज ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। एडमिट कार्ड जो आपके पास आया है बेटे उसको प्रिंट करके ले लीजिए और प्रिंट करके रखना और उसे संभाल कर रखना। एक फोल्ड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फोल्ड मत करना ताकि वो नोटबुक में आ जाए। इन्विजिलेटर उसके ऊपर सिग्नेचर करने वाले हैं, जहां पे सेशन 1 2 दिखा होगा ना, लिखा होगा, वहां पर सिग्नेचर करने वाले हैं। उसको कृपया लैमिनेट करने की गलती ना करें। तो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट लेकर उसको नॉर्मल फॉर्मेट में ही, नॉर्मल फॉर्म में ही रखना, उसको लैमिनेट वगैरह करने की कोशिश मत करना बेटे,
ठीक, उसके बाद इन्विजिलेटर आपको एक आईडी प्रूफ मांग सकते हैं कि बताओ जो ये आपका एग्जाम एडमिट कार्ड है वो और आपका आईडी प्रूफ मैच करने के लिए आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड चलेगा, आपका लाइसेंस नहीं चलेगा। आधार कार्ड चल जाएगा, आपका पैन कार्ड अगर होगा तो पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी फिर भी साथ में कैरी कर लेना बाय एनी चांस, बराबर। इसके अलावा आईडी कार्ड में अगर आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अगर आपने देखा होगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपको आपकी आईडी कार्ड दे रखी है, वो अगर होगा तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटे। स्टडी मटेरियल आप कैरी कर सकते हो आपके साथ एग्जाम सेंटर तक, क्योंकि एग्जाम सेंटर में अगर जल्दी पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। एग्जाम खत्म होने के बाद, पहला सेशन खत्म होने के बाद 2 घंटे का ब्रेक होगा, उस 2 घंटे में आपको पढ़ना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह देखने हैं, गो थ्रू करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में लेकर जाना अलाउड नहीं है, नोट्स वगैरह कोई भी बुक्स मटेरियल स्टडी मटेरियल। एग्जाम सेंटर में बाहर जो ओपन एरिया बैठने के लिए कॉमन एरिया होता है वहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं बेटे। उसके अलावा जो कैलकुलेटर आप यूज़ करने वाले हो बेटे, बिल्कुल ही नॉर्मल सा कैलकुलेटर यूज़ करना है, नो साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके लिए मैंने जानबूझ के फोटो निकाल रखा है बेटे यहाँ पर, ये वाला जो है ना बेटे, ये वाला ऐसा वाला कैलकुलेटर जिसमें इतने ही बटन हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भी नए में कुछ टैक्स माइनस टैक्स प्लस ऐसा कोई बटन आ गया होगा, दैट्स इट। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट उस वो रूल नहीं है, बट ये बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई फैंसी कैलकुलेटर ऐसे खुलने वाला या फिर ऐसे बड़ा सा कैलकुलेटर या पिंक कलर अजीब वगैरह कैलकुलेटर मत लेकर जाना बेटे, इन्विजिलेटर सवाल उठाएगा, आपको एम्बेरसमेंट फील करवाएगा। रही बात ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला कैलकुलेटर बेटे, ये ऐसा वाला कैलकुलेटर तो बिल्कुल ही मत लेके जाना, अलाउ ही नहीं करेंगे। ऊपर से कोई होते हैं कि सर मेरे वॉच में मेरा कैलकुलेटर है, सर मैं वॉच में कैलकुलेशन करूंगा, नहीं करना है बिल्कुल भी। मोबाइल अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है। सर मैं मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर लेके जाता हूँ ना सर, मार दूंगा, कोई भी फालतू से सवाल मत पूछना भाई, हाँ ऐसे सवाल नहीं करो, ठीक। उसके बाद ICMI की जो क्वेरीज अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड होगी, आप वहां पर उठ के किसी के पास चले मत जाना, सर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये वो क्वेश्चन ऐसा है, हाँ, जो आपको लग रहा है, जो आपका तर्क है वो तर्क को सोचो, आपकी पढ़ाई को याद करो, उससे रिलेटेड क्या पॉइंट था उस हिसाब से आप आंसर मार्क करके आ जाना। क्वेरी जो भी होगी वो क्वेरी जाएगी exam.helpdesk@icmai.in इस मेल आईडी पर, दैट्स इट। यहाँ पर जाकर आपको क्वेरी पेस्ट करनी है और कहीं पर भी क्वेरी पोस्ट करनी नहीं है, वहाँ पर किसी से पूछना नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इस वीडियो को सेव करके रखिए, पसंद आया तो लाइक करना है ऑब्वियसली आपको, एंड अभी तक देख रहे हो मतलब ऑब्वियसली आपकी काम की चीज़ है, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखिए, और इसकी लिंक को भी जो है लिंक को शेयर करके अपने पास भी सेव रखना, व्हाट्सएप पे अपने आप को सेंड करके रखना, एग्जाम जाने से पहले हमें ये देखना है। यस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लव यू ऑल फॉर योर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन, बिलीव इन योरसेल्फ, बी काम, और फोड़ के आना, आग लगा के आना एग्जाम में। यस, लव यू गाइज, बाय बाय।